वेलकम फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपीएस मोटिवेटर्स पर। माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लेकर हाजिर हैं क्लास 11th इंग्लिश पेपर प्रोज सेक्शन बिहार बोर्ड से। नाउ लुक ऑन द बोर्ड, क्लास 11th बिहार बोर्ड प्रो सेक्शन इंग्लिश पेपर से हम पहुंच चुके हैं। इट इज़ द चैप्टर नंबर 10, 10वीं अध्याय पर हम पहुंच चुके हैं प्रोज सेक्शन से। एंड इट्स नेम इज डॉली एट द डेंटिस्ट एंड इट्स ऑथर नेम इज जीबी शॉ। द फुल नेम इज जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। सो फ्रेंड्स, इट इज द समरी क्लास टुडे। आज का जो हमारा सेशन है, आज का जो हमारा ऑनलाइन क्लास है, ये समरी क्लास है। एंड समरी क्लास में हम देखेंगे सारांश हिंदी में, सारांश अंग्रेजी में, सटीक एवं दमदार भाषा में। एज इट इज द पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 2 मीन्स द समरी क्लास। सो फ्रेंड्स, हमारे प्रीवियस क्लास में आपने देखा होगा इंट्रोडक्शन क्लास हम लेकर के हाजिर हुए थे एमपीएस मोटिवेटर्स के थ्रू, जिसमें डॉली एट द डेंटिस्ट रिटन बाई जीबी शॉ के द्वारा हमने इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का इंट्रोडक्शन, कहाँ के रहने वाले थे, कब जन्म हुआ था। एंड डॉली एट द डेंटिस्ट जो टाइटल दिया गया है, उस टाइटल को लिखने के पीछे क्या मकसद था, क्या उद्देश्य था, आज हम जानेंगे सारांश। इन नटसेल, संक्षेप में हम सारांश जानेंगे। सिंस इट इज द प्रोज सेक्शन एंड प्रोज सेक्शन का अगर कंप्लीटली सारांश अगर देखा जाए तो इसमें टाइम लगता है 40 to 50 मिनट्स, 1 आवर अबाउट में, लगभग 1 घंटा भी हो सकता है। बट इन नटसेल, संक्षेप में हम जानेंगे सारांश। चलते हैं सबसे पहले सारांश हिंदी में जानते हैं। फ्रेंड्स, जीबी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, 1856 में इनका जन्म हुआ था आयरलैंड में। एक महान ऑथर, नोवेलिस्ट, प्लेराइट, क्रिटिक एंड एज यू नो, आपको मालूम भी होगा, जैसे मैंने अपने प्रीवियस सेशन में बताया था, इन द ईयर ऑफ 1925 1925 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था लिटरेचर के क्षेत्र में। उन्हीं के द्वारा लिखा गया एक ब्यूटीफुल, कह सकते हैं बहुत ही एक रोमांटिक स्टोरी, ए शॉर्ट स्टोरी, डॉली एट द डेंटिस्ट। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है। एक यंग लेडी है, अबाउट 18 ईयर्स ओल्ड, लगभग 18 वर्ष की उम्र है, और वो जाती है एक डेंटिस्ट के पास, उनके क्लिनिक पर जाती है। डेंटिस्ट, दंत चिकित्सक। जो लेडी है, नाम इसमें डॉली दिया गया है, कैरेक्टर नेम डॉली है, 18 वर्ष उम्र है, दंत चिकित्सक के पास जाती है, उनके क्लिनिक पर जाती है, क्योंकि उनके दांत में कुछ पेन है, कुछ दर्द है, कुछ परेशानियां हैं, और उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए वो दंत चिकित्सक के पास जाती है। सिंस चूंकि दंत चिकित्सक जो है वो भी एक यंग एंड हैंडसम डॉक्टर है, उनकी उम्र लगभग 30 वर्ष के आसपास की है, एंड वो भी अनमैरिड है। डॉली जाती है, डॉली के दांत का ट्रीटमेंट किया जाता है डेंटिस्ट के द्वारा, इंजेक्शन लगाए जाते हैं, माइनर ऑपरेशन किया जाता है, एंड कुछ स्टिचेज, टाका लगाया जाता है दांत के अंदर। सब कुछ नॉर्मल था। कुछ क्लाइमेक्स ऐसा होता है, डॉक्टर बताते हैं, जो डेंटिस्ट है वो डेंटिस्ट बताते हैं पेशेंट से, डॉली से, जो महिला से जिनके दांत में दर्द था, कि आज का यह जो ऑपरेशन था ये मेरा प्रथम ऑपरेशन था। यह मेरे करियर का, एक डॉक्टर बनने के बाद, एक दंत चिकित्सक बनने के बाद, यह मेरा प्रथम ऑपरेशन था, जो बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न करा लिया गया। ये बात सुन करके डॉली जो है भयभीत हो जाती है, डर जाती है, क्योंकि उनके मन में संदेह हो जाता है कि हम कहीं गलत डॉक्टर के पास तो नहीं आ गए। जैसा कि ये डॉक्टर बता रहे हैं कि यह मेरा प्रथम ऑपरेशन था, इसका मतलब है कि मैं फर्स्ट ऐसी रोगी हूं जो इनके पास आई हूं, और इन्होंने मुझ पर ही ये एक्सपीरियंस, ये जो प्रथम अनुभव रहा ऑपरेशन का, ये मुझ पर ही इन्होंने कंडक्ट करा दिया। तो जो डॉली है, जो डेंटिस्ट के पास गई रहती है, जो पेशेंट, जो रोगी हैं, उनके मन में संदेह बढ़ जाता है कि कहीं मेरा जो दांत का ऑपरेशन है गलत तरीका से तो नहीं कर दिया डॉक्टर ने, क्योंकि ये अभी अनुभवी नहीं है,
इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, इनका यह फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऑपरेशन करने का। एक लंबी कन्वर्सेशन चलती है पेशेंट एंड डॉक्टर के बीच में। डॉली तरह तरह के क्वेश्चंस वगैरह करती हैं, उनके क्लिनिक के बारे में पूछती हैं, क्लिनिक पर जो चेयर्स वगैरह लगे हुए हैं पेशेंट के बैठने के लिए उसके बारे में क्वेश्चन करती हैं। डॉक्टर सभी प्रश्नों का जवाब इत्मीनान से देते चलते हैं। फिर वो प्रश्न करती है कि यह क्लिनिक जो है क्या यह आपका है, ये जो घर, जिस घर में क्लिनिक है आपका है? डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, ये मैंने हायर किया है, रेंट पर है, ये किसी दूसरे ऑनर का है। इस क्लिनिक के अंदर में जो चेयर हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हैं, ऑपरेशन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हैं, लाइट्स वगैरह जो है, ये सब मेरा अपना है। इस प्रकार से ये टॉकिंग चलती रहती है। इसी बीच डॉली जो पेशेंट है उनके भाई का आगमन होता है। उनका भाई आता है क्लिनिक के अंदर, आ करके उनसे भी कन्वर्सेशन शुरू होती है डॉक्टर की। तो इस प्रकार से ये जो स्टोरी है, डॉली एट द डेंटिस्ट, डॉली जो डेंटिस्ट के पास गई, दांत के ऑपरेशन करवाई। तो इस प्रकार से यह कहानी जो है अंत में जाकर के इंड करती है। एक रोमांटिक स्टोरी कह सकते हैं, एक ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी कह सकते हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखा हुआ बहुत ही फैंटास्टिक स्टोरी है। क्योंकि इनके द्वारा लिखी गई बहुत से प्ले राइट, कैंडिडा, पिग्मेलियन, ये बहुत वर्ल्ड फेमस वर्क्स हैं जो आज भी इंग्लिश के लिटरेचर के क्षेत्र में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। सो फ्रेंड्स, चलते हैं सारांश अंग्रेजी में देखते हैं। एज यू नो द टॉपिक डॉली एट द डेंटिस्ट, दिस टॉपिक हैज़ बीन written by George Bernard Shaw. He was born in Ireland in the year of 1856. He became a prominent author, a great playwright and novelist of English literature. He became very famous and he got Nobel Prize in the year of 1925. Today, his works Dolly at the Dentist, it is a beautiful and romantic short story, and basically there are two main characters in this story. The first, Dolly, who is 18 years old girl, and the dentist, the doctor, who is 30 years old. Dolly reached at the dentist at his clinic because there is pain in her teeth and it is needed to be operated by the dentist. Since it is the first experience of dentist to go through the operation. But this matter, dentist knew very well that I am going to operate the teeth of the Dolly because it is my first experience of operation. But Dolly, the girl, the woman who doesn't know that I am going to such a doctor who is going to first time to operate my teeth. The operation was successfully. Stitches completed inside the teeth, inside the mouth of the patient. And after the operation, the long conversation was started between Dolly and the dentist. Dolly was asking a large number of questions regarding the clinic of doctor, regarding the furniture, regarding the instrument, regarding the house, and the doctor was answering all types of questions. Suddenly, the Dolly's brother came inside the clinic and the conversation was going on. Since it is a very attractive and beautiful story, because there is the conversation between only two persons, the patient and the doctor. Finally, the operation was successful and Dolly became very happy. So friends, this is the summary in English in a nutshell, Dolly at the Dentist, written by G.B. Shaw. क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए आज का सेशन उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होगा, फैंटास्टिक होगा, बिकॉज हम चैप्टर 10 का आज का जो समरी है हिंदी में, अंग्रेजी में, क्लास 11th के स्टूडेंट्स जो बिहार बोर्ड से जुड़े हुए हैं
अंग्रेजी पेपर की तैयारी कर रहे हैं अपने घर पर बैठे कर, जुड़िए हमारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, हमारे ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ। हर प्रकार के सब्जेक्ट्स के लिए मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, सोशल स्टडी, अंग्रेजी, हर प्रकार के सब्जेक्ट्स के लिए एक्सपर्ट टीचर्स के साथ। आज का वीडियोस अगर आपको पसंद आया हो, आप सभी क्लास 11th के स्टूडेंट्स, सभी फ्रेंड्स से यह रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखें, लाइक करें, ग्रुप्स में शेयर करें, बने रहें हमारे साथ, जुड़े हमारे साथ आने वाले हर प्रकार के समस्याओं के समाधान के लिए जो स्टडी से रिलेटेड है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में फॉर द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11। देखते रहिए एमपीएस मोटिवेटर्स। टिल देन थैंक यू वेरी मच।